लंबे समय से बिहार में सरकारी शिक्षक बनने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं ना, वो वेट कर रहे हैं। उन सभी के लिए जो है बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी अपडेट जारी की गई है। लगभग जो है 44,000 पोस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन के रूप में यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है ना फरवरी के एंड में या फिर समझिए कि मार्च के स्टार्टिंग वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है इसकी पूरी जानकारी निकल के आ चुकी है। जिलावार जो रिक्तियाँ है उसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बीपीएससी के थ्रू बिहार में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, वो चाहे क्लास 1 से लेकर 5 तक का हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या फिर 11 to 12 हो, सबका जो है भर्ती यहाँ पे आने वाली है। लगभग जो है 44,000 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इस वीडियो में जो है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे भर्ती होती है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन कब तक आएगी और क्या कुछ अपडेट है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जानकारी जो है पूरी आपको मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे अपडेट की रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि अपडेट क्या है, कितनी वैकेंसी आने वाली है और किस तरह से क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता रहेगा ना, वो समझिए कि यहाँ पे अपियरिंग वाले जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें बताया गया है क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 या फिर बीटेट पेपर 1 आप पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि शैक्षणिक योग्यता की रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे कि इसके अलावा आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बाकी 6 to 8 के लिए बोला गया है कि सीटेट पेपर 2 अथवा बीटेट पेपर 2 आप क्वालिफाई हैं और साथ ही साथ इसका जो शैक्षणिक योग्यता है उसको फुलफिल करते हैं तो कहीं ना कहीं फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए बताया गया है कि अगर आप मान लीजिए 9 से 10 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें बताया गया है कि स्टेट पेपर 1 आप क्वालिफाई हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और वही आप 11वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि रिसेंटली यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है प्रशासनिक हो गया, लेकिन इसमें जो है शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों आपको जरूरी होता है। ठीक है, ये तो आपका मान लीजिए पात्रता परीक्षा हो गया, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ता है, तो ये आपका एक क्वालिफिकेशन हो गया। लेकिन इसके बाद भी आपको शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो योग्यता है ना उसको कंप्लीट करना पड़ता है। अब देखिए बताया गया है कि कौन से क्लास के लिए क्या रहेगा। देखिए बताया गया है क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी कि कोई सरकारी प्राइमरी टीचर बनना चाहता है तो 50% अंकों के साथ अगर उन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और जो यहाँ पे 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है, डीलेड होता है, कंप्लीट कर लिया हुआ है और कहीं ना कहीं सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है तो फॉर्म को भर सकता है। या फिर मान लीजिए 45% अंकों के साथ वो 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटर किया हुआ है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। या फिर यहाँ 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास है और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड किया हुआ है, वो भी फॉर्म को भर सकता है। तो कई सारे यहाँ पे क्वालिफिकेशन होते हैं जिसको आप फुलफिल करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी 6 to 8 के लिए बोला गया है कि इसमें जो है सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। स्पेशल किसी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए टीचर बनेंगे उसमें आपका बोला गया है कि यहाँ पे देखिए स्नातक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 वर्षीय आपका डीएलएड यानी कि जो आपका डिप्लोमा होता है, डीलेड होता है, वो आपके पास होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो 50% अंकों के साथ स्नातक या फिर अपने स्कोतनर किया हुआ है और बीएड किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर 45% के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड आपने किया हुआ है तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए 50% अंकों के साथ आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और 4 वर्षीय जो शिक्षा शास्त्र में बीएलएड होता है वो आपने किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और भी कई सारे क्वालिफिकेशन उसको फुलफिल करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जैसे कि क्लास के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होता है, जिसको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए 9 से लेकर 10वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो बोला गया है कि आपने स्नातक किया हुआ है और स्कोतनर किया हुआ है, जिस भी विषय के टीचर बनना चाहते हैं उसमें 50% के साथ, इसके साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। देख रहे हैं ना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपना स्टेट पेपर 1 है वो तो क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी कई सारे क्वालिफिकेशन है जिसको फुलफिल करके आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिस भी क्लास के लिए टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है जिसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन में बोला गया है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अलग अलग जो है संगीत का होता है, ललित कला का होता है, सबका जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, वही यहाँ पे नीचे देखेंगे बताया गया है कि 11 से लेकर 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें जो भी अलग अलग
सब्जेक्ट होता है उसका टीचर बनना चाहते हैं, उसमें आपका पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें देखिए कई सारे जो सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट का जो है टीचर आप यहाँ पे बनेंगे, उसमें आपका पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए उस सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो उनको ये क्वालिफिकेशन के बारे में पता नहीं चल पाता है। अब जो भी मैंने आपको जानकारी दिया हुआ है ना, प्रीवियस जो नोटिफिकेशन आया था TRE 3 के लिए, उसके भी यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है ना, वो यहाँ पे जारी होने वाले हैं, जिसके माध्यम से 44,000 से अधिक पदों पर बहाली यहाँ पे सरकार करने जा रही है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का जो एक्स अकाउंट है, यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी गई है। देखिए बताया गया है कि 44,000 शिक्षकों की होगी बहाली, देख सकते हैं ना, आधिकारिक तौर पे इसकी जानकारी निकल के आ गई। 44,000 से अधिक यहाँ पे शिक्षकों की बहाली होने वाली है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 44,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। BPSC से अगले माह जारी होगा विज्ञापन, यानी कि उन्होंने कहा हुआ है कि अगले माह, मतलब कि अभी फरवरी चल रहा है, मार्च के पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब BPSC के थ्रू वैकेंसी के जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया जाएगा। 2 विषय पिछले 2 वर्षों में 3 चरणों में लगभग 2,27,000 शिक्षकों की यहाँ पे नियुक्ति हुई है। आप सभी को पता ही है कि लगातार यहाँ पे TRE 1, TRE 2 और TRE यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस तरह से इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दिया हुआ है। अब देखिए पेपर का भी जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है, आप इसमें देखेंगे तो सभी जानकारी बताया गया है। बताया गया है कि चौथे चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को रिक्तियाँ का जो भी डिटेल्स उसको भेज दिया हुआ है। आप सभी जानते ही हैं कि इलेक्शन से पहले इसका नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन क्या हुआ था ना कि जो भी जिलावार रिक्तियाँ था वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया था, सामान्य प्रशासन को नहीं मिल पाया था। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी जिला है, शिक्षा विभाग है, सामान्य प्रशासन को जो भी रिक्तियाँ है उसकी जानकारी दे दिया हुआ है। सामान्य प्रशासन क्या करेगा, एक अधियाचना तैयार करेगा और BPSC को भेज देगा। BPSC नोटिफिकेशन जारी करेगा, फिर आपका वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होगा, फिर रिटर्न होगा, फिर आपकी भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, देखिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी भर्ती होने वाली है ना, 19,000 यहाँ पे होने वाली है, देख रहे हैं ना। बाकी 9वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक देखेंगे तो 9वीं से लेकर 10वीं तक के 12,000 भर्तियाँ है और 11वीं से लेकर 12वीं तक का जो है 13,000 भर्तियाँ है। इस तरह से 44,000 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। देखिए बताया गया है कि 44,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सभी जिलों को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की रिक्तियाँ शिक्षा विभाग को मिल गई है। आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ क्लियर कराकर शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया हुआ है, GDS को भेज दिया हुआ है। ठीक है, अगले सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से रिक्तियाँ BPSC को चली जाएगी। माना जा रहा है कि BPSC से फरवरी के अंत में या फिर मार्च के शुरुआत में विद्यालय अध्यापक भर्ती का जो TRE 4 की वैकेंसी है उसको जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा और फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बताया गया है कि 85% जो फीसदी सीटें रहेगा ना, वो बिहार के लिए ही रिजर्व रहेगा। अदर किसी स्टेट के जो है 15% ही जो अभ्यर्थी है वो फॉर्म को भरेंगे, उनकी भर्ती होगा। तो ये भी एक सही चीज़ है बिहार के जो भी लोग हैं। हालांकि डोमिसाइल ही लागू कर देना चाहिए, बट 85% यहाँ पे बिहार के लिए सीट रहेंगे, 15% अदर स्टेट के लिए रहेंगे। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है। बाकी बताया गया है कि किस TRE में कितना भर्ती हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस काम का चीज़ नहीं है। बाकी मैंने जो भी जानकारी आपको बता दिया, तो हो सकता है कि फरवरी के एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अगर आप भी यहाँ पे मान लीजिए प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है 50% अंकों के साथ ही साथ आपने DELED किया हुआ है और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ है तो भर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो TRE 3 का नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसी के भी यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी अपना टीचर एबिलिटी टेस्ट है ना, इसको देख लीजिएगा, और जो भी आपका शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता है उसको भी आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप बड़ी आसानी से TRE 3 का जो नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा, सभी चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, apply.exa.in सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा। ओपन करिएगा, बहुत ही जल्द यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में इसकी नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा तो मैं यहाँ पे उपलब्ध करवा दूंगा। हालांकि TRE 3 का नोटिफिकेशन यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आकर डाउनलोड कर लीजिएगा रेफरेंस के लिए, क्वालिफिकेशन रेफरेंस के लिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।